नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। टाइम एंड वर्क में हम लोग आज कुछ ज़्यादा से क्वेश्चन करेंगे, इतने भी ज़्यादा नहीं, कुछ लगभग 5-6 क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन में आपको मैं अपने नए तरीके सिखाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 तथा x दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 22 दिन में किया, तो x का मान निकालना है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है मतलब ये दे रखा है ना, ए बी सी इतने दिन में काम कर सकते हैं, मतलब सी के दिन निकालने कि सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखो करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे मुझे क्या दिया है, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, समय दिया है। ए और बी का समय दिया है, सी का समय तो निकालना है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ए और बी ने 5 दिन तक काम किया है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि सी ने कितना काम किया है, सी ने कितना काम किया है, जो सी ने काम किया है जो निकाल लूंगी वो उसने 22 दिन में किया है। तो वहां से मुझे अभी सी के इतने दिन तो पता ही है मुझे शेष काम के, तो वो शेष काम मैं निकाल लूं सी ने कितना किया है, और दिन मेरे को सी के ये पता ही है शेष दिन के, तो सी की कैपेसिटी निकल जाएगी। और जब सी की कैपेसिटी निकल जाएगी तो हम बता देंगे कि सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ए और बी ने कितना काम कर लिया। देखो, ए पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए की कैपेसिटी हो जाएगी 1/20, यानी एक दिन में 1/20 काम करेगा, है ना। अगर एक दिन में 1/20 काम करेगा तो 5 दिन तक इसने काम किया है, तो 5 दिन तक 5 से गुणा कर दो, ये 5 दिन का काम हो गया। और बी ने कितना काम किया है, बी का एक दिन का काम 1/25, तो 5 दिन का काम यही हो जाएगा ना। ठीक है, इसे काट दो, 5 4 जा 1/4 काम ए ने कर लिया, 5 5 जा 1/5 काम बी ने कर लिया। ठीक है, काम कितना हो गया, दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर हमें समान बनाने पड़ेंगे, तो बना दो। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 5 से करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 4 से करो, 5 और 4 9/20 आ गया। यानी ए और बी ने मिलके 5 दिन में 9/20 काम तो कर ही दिया। तो अब काम कितना बचा, अगर 20 में से 9 काम हो गया तो काम कितना बचा, 11 बचा, 11/20 बचा। कहना मतलब 20 में से 9 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम जो है, शेष काम जो है जो सी ने किया है, शेष काम है 11। शेष काम कितना है, 11। और ये जो 11 काम जो है सी ने कितने दिन में किया है, अगर मैं बात करूं तो सी ने शेष काम 22 दिन में किया है। अगर 11 काम 22 दिन में कर रहा है तो हमसे पूछा है पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर 11 काम 22 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना है, 20, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, 11 दूनी 22, 2 गुना हो रहा है ना। तो यहाँ भी मैंने बताया था ना आपको कि काम का और समय का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर आप काम बढ़ा रहे हो, या 11 काम है या 20 काम है, अगर आप काम बढ़ा रहे हो तो टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी दिन भी बढ़ जाएंगे। 11 दूनी 22, 20 दूनी 40 दिन। समझ गए? तो कितना आएगा, एक्स का मान 40 आएगा। ठीक है, एक और बार अब इस ये क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करो। पहले वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, और देखो फिर मैं कैसे कराती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगी। ठीक है, देखो ए बी तथा सी किसी काम को x दिन, 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है और शेष काम ए ने 10 दिन में किया है। तो हमें x का मान निकालना है, यानी ये निकालना है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, यही तो है x का मान। ठीक है, तो बी और सी ने 16 दिन काम किया है, तो बी और सी ने कितना काम किया ये निकाल लेते हैं हम। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में काम करेगा 1/12, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, इतना। ठीक है, ऐसे ही सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/16, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, इतना। यानी 4 तिया 12, यानी 1/3 काम इसने कर लिया, 4 चौके 16, 1/4 काम सी ने कर लिया। दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, अगर दोनों को जोड़ दें तो सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 3 से करो तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से करो तो यहाँ भी 4 से करना। तो ऊपर 4 ऊपर 3, 4 3 7, 7/12 काम, 7/12 काम बी और सी ने मिलकर कर लिया। यानी कहें कि 12 में से 7 काम बी और सी ने मिलकर कर लिया, तो जो बचा हुआ 5 काम है वही तो शेष काम है। शेष काम कितना है, 12 में से 7 गया तो 5। ये किसने किया है, ये सी ने किया है, सॉरी ए ने किया है। ये किसने किया है, ए ने किया है। कितने दिन में किया है, 10 दिन में।
ए नहीं तो किया है ये, ए ने 5 काम 10 दिन में किया है, हमसे पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक्स का मान, तो पूरा काम कितना है 12, तो देखो 2 गुना हो रहा है 5 दूनी 10, तो यहाँ भी 12 दूनी 24, ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा 24 दिन में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से करने हैं आपको ये क्वेश्चन, एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी, और इस तरीके से करोगे तो जल्दी भी हो जाएंगे। आप किस तरीके से करोगे वो भी एक बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, आप ये इन्होंने 20-25 एक्स दिन में, तो आप क्या करो 20-25 का एलसीएम निकालो, लेकिन एलसीएम निकालने में दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी, हमें सी का ये तो पता ही नहीं है ना दिन, तो टोटल वर्क निकालें अगर, तो उस हिसाब से इन दोनों के हिसाब से टोटल वर्क आएगा, इसके हिसाब से आएगा नहीं। ठीक है, तो इसे इस तरीके से करेंगे तो जल्दी भी होएगा और एग्जैक्ट आंसर भी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बी किसी कार्य को करने में ए से 45% दिन ज्यादा लेता है या समय ज्यादा लेता है। ठीक है, वे दोनों मिलकर 58 दिन तक कार्य करते हैं तथा शेष कार्य बी ने 29 दिन में किया, तो ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमें कैपेसिटी नहीं दी, टाइम दिया है, लेकिन परसेंट में दिया है, तो कैसे मानेंगे, देखो मैंने कैसे समझाया था आपको, पहले भी क्लास में समझा चुकी हूँ। सबसे पहले परसेंट है ना 45%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 45%, 45% मतलब 45%, ऐसे लिखना होता है। अब इसको काटोगे तो 5 दिन 45 और 20 पंजे 100, 9/20 आएगा। तो इसका मतलब जिससे मैंने क्या बताया, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे वाला मानेंगे, किससे, ए से कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि ए के दिन ये हैं और ये कह रहा है बी दिन ज्यादा लेता है, यानी 20 में 9 और ज्यादा लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं दोनों का समय लिखूं, अगर ए और बी का समय, ए और बी का, अगर ए ले रहा है ना 20 दिन, तो ये 45% ज्यादा ले रहा है, मतलब 20 में 9 ज्यादा ले रहा है, मतलब ये 29 दिन ले रहा है। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो अगर समय ये है तो क्षमता निकाल सकती हूँ ना, उल्टा कर देंगे रिवर्स 29, अगर इनका रेशियो, समय का रेशियो 20:29 है, तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा 29:20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है वो दोनों मिलकर 58 दिन तक कार्य करते हैं और शेष काम बी ने 29 दिन में किया। यानी कि पूरा काम कैसे हुआ है, पूरा काम ऐसे हुआ है कि ए और बी इन्होंने मिलके कितने दिन तक काम किया, 58 दिन तक काम किया है। इतना ही तो काम किया हुआ, ए और बी का मतलब है ए की क्षमता और बी की क्षमता। समझ रहे हो, ये समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने बता देती हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है ना MDT का, MDT मतलब मैन इंटू डेज इंटू टाइम, यानी मैन मतलब मैन की जो कैपेसिटी है। तो क्या होता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरी कैपेसिटी 5 है और मैंने 10 दिन तक काम किया, तो मैंने कितना काम किया 50, यानी M इंटू डी। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ इन दोनों ने काम किया 29 प्लस 20, दोनों ने किया ना, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 49 काम हो रहा है, और दोनों ने कितना काम, कितने दिन तक काम किया 58, तो कितना काम किया होगा, इन्होंने काम किया होगा 49 × 58। अभी पूरा काम हुआ नहीं, अभी काम बचा है, जो बचा है वो किसने किया है, वो किया है बी ने 29 दिन तक। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी है 20, और इसने यानी अगर एक दिन में 20 करा तो 29 दिन में इतना, यानी ये बचा हुआ काम इसने किया, तब जाके ये पूरा काम है। यानी ये जो है ना ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। और ये किससे करवाना है ये काम हमें, ये काम कह रहा है तो ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये जो पूरा काम आया ये ए से करवाना है, तो जो काम करवाना है यानी टोटल वर्क, और किससे करवाना है, ए से, तो ए की कैपेसिटी नीचे 29। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, देखो मैं तो सॉल्व करूंगी, प्लस का साइन है, एक यहाँ काट दो एक यहाँ काट दो, इससे 29 दूनी 58 और 29 एकम 29, तो ऊपर 49 दूनी 98 प्लस 20 एकम 20, ये आ गया 118 दिन, यानी ए अकेले करेगा तो 118 दिन लेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया ना, ठीक है ना, ये समझ में आया है तो ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रमेश सुरेश से 1 तिहाई अधिक कुशल है, वे दोनों पूरा काम 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो रमेश अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अलग तरीके का देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया, टाइम नहीं दिया, यहाँ पे हमें कुशलता, यानी कि कुशलता या क्षमता, यानी हमें यहाँ पे क्षमता दी है ना। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों का नाम लिखती हूँ रमेश और सुरेश। मैंने क्या कहा था, नीचे वाला किसको मानोगे, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो सुरेश से कंपैरिजन हो रहा है, तो सुरेश की क्षमता 3 और रमेश की अधिक है सुरेश से, तो 3 में 1 अधिक करना है, यानी कि मैं कहूंगी कि सुरेश की क्षमता 3, तो रमेश की 3 और 1 4। ठीक है, ये क्षमता दे रखी है, कुशलता मतलब क्षमता, 1 दिन का काम। ठीक है, अब दोनों ने 8 दिन में खत्म
कर सकते हैं। तो दोनों मिलके कर रहे हैं तो 8 दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 7 काम, तो 8 दिन में कितना कर लेंगे, ये आ गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क किससे कराना है, तो रमेश अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, रमेश से कराना है। यही टोटल वर्क किससे करवाना है, रमेश से, यानी कि नीचे 4 डिवाइड कर दो, ये रमेश का टाइम आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 दिन में कर लेगा रमेश अकेले पूरा काम 14 दिन में कर लेगा। ठीक है, ऐसे ये वाला खुद करने की ट्राई करो, सेम है। ए बी से 1/5 अधिक कुशल है, वो दोनों पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं पूरा काम, तो ए पूरा काम अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। अब वही देखो, मैंने क्या कहा था, ये पहला है, दूसरा देखो, पहला नहीं है सॉरी, ये चौथा है और ये 5वां। ठीक है, यहाँ क्या लिखो दोबारा, ए बी। इस बार हमें क्षमता डायरेक्ट दी है तो ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ रहा है, डायरेक्ट हमें क्षमता दे रखी है, कुशलता में क्षमता दे रखी है। बी से कंपेयर होगा, बी की क्षमता 5 और अधिक है ना, कम होती है ना तो 5 में 1 कम कर देते, ज्यादा है तो 5 में 1 जोड़ दो, तो ए की कितनी हो गई 6, यानी इसका एक दिन का काम 6, इसका एक दिन का काम 5, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों का एक दिन का काम 11, दोनों ने 12 दिन में खत्म कर लिया। 12 दिन में खत्म है मतलब 12 दिन में इतनी तो काम खत्म हुआ होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया ये। और अब ये पूरा काम टोटल वर्क किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए कितना टाइम लेगा, 11 × 12 अपॉन ए की क्षमता यानी 6, तो 6 दूनी 12, यानी ए अकेले करेगा तो ए को 22 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 22। इजी है ना। चलो देखो अब नेक्स्ट देखो, छठा क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या है, बी किसी कार्य को करने में ए से 9 से ही 1/11% समय ज्यादा लेता है, वो दोनों मिलकर 24 दिन तक काम करते हैं और शेष काम बी ने 12 दिन में किया, तो ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे जो हमने भी तीसरा क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे एक बार। अब देखो मैं क्या बताती हूँ, ये हमें क्या दे रखा है, समय का रेशियो दे रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है, समझ लो समय का रेशियो। ये कैसे बताया था मैंने, पहले इसकी फ्रैक्शन लिख लो, 9 से 1/11% का मतलब क्या है, 1/11, ये इसकी फ्रैक्शन है। तो मैंने क्या कहा था, ए से तुलना हो रही है ना, ए से, तो ये ए का समय है, तो बी का समय क्या हो जाएगा, बी जो है वो ज्यादा ले रहा है, यानी 11 में 1 ज्यादा ले रहा है, तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय हो जाएगा 12। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ लिखूं ए, यहाँ लिखूं बी, तो समय का रेशियो क्या बनेगा कि अगर ए ले रहा है 11 दिन या घंटे, कुछ भी समझ लो, समय दे रखा है, अगर ए 11 ले रहा है तो बी 12, तो मुझे बताओ क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 12/11। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर 24 दिन तक काम किया है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 + 11, एक दिन में 23 काम करेंगे, तो 24 दिन में इतना काम किया होगा, है ना। और अभी भी काम बचा है, पूरा नहीं हुआ। अगर मैं टोटल वर्क निकाल रही हूँ, ये टोटल वर्क है, अगर मैं टोटल वर्क निकाल रही हूँ तो अब बचा हुआ काम बी ने किया है 12 दिन में, तो बी की क्षमता कितनी है, 11, यानी बी अगर एक दिन में 11 काम करता है तो 12 दिन में इतना काम करेगा, अब जाके काम पूरा हुआ है। तो ये टोटल वर्क है, और ये टोटल वर्क करवाना किससे, ए से करवाना है, ए से अकेले करवाना है। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 12 से डिवाइड कर दो तो पता लग जाएगा कि ए कितना समय लेगा, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो 23 दूनी 46, 11 एकम 11, 46 और 1 11, 57 दिन लगेंगे ए को अकेले इस काम को खत्म करने में। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है एक बार, और फिर आप देखेंगे कि आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको चीजें बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।